वैसे ऐसी बात भी नहीं है कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हमारी बातों का कुछ फर्क तो पड़ा था, क्योंकि वो घबराई हुई तो पक्का थी, और अपनी घबराहट छुपाने के लिए ना कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही थी कि नहीं? हाँ हाँ दी, आप सही कह रहे हो। मैंने भी उसके चेहरे पे ना नर्वसनेस देखी थी, कभी कभार थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है। हाँ, लेकिन हम उससे सच उगलवाने में तो कामयाब नहीं हो पाए ना। That's the problem. वो हमारे घर भी आई, उसने रोका भी किया, और उसको बैक आउट करना चाहिए था रोके से, जो उसने नहीं किया। She is tough nut to crack. हम उसका सच इतनी आसानी से नहीं उगलवा सकते। हाँ, इसका मतलब मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी शादी होकर रहेगी तुम्हारी वजह से प्रीता, समझी? तुम्हारी वजह से ये रोका हुआ है। अगर मेरी शादी वादी हो गई ना, तुम देखना। अरे नहीं होगी शादी वादी, और अगर हो भी जाती है तो तुम्हें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब तुम्हें तो अच्छा ही लग रहा था। हम सब देख रहे थे जिस तरह से तुम मनीषा के साथ डांस कर रहे थे, इतना चिपक चिपक के, इतने अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारी तो नजर भी नहीं हट रही थी उससे। मतलब तुम कहना क्या चाहते? तुम कहना क्या चाहते? मैं एंजॉय कर रहा था। I was acting, मैडम। एक्टिंग कहते हैं उसे। मैं एंजॉय करने की एक्टिंग कर रहा था। अरे तो एक्टिंग ही क्या करो ना, क्रिकेट क्यों खेलते हो? तुम एक्टिंग ज्यादा अच्छी करते हो। तुम्हारे कहने पर मैं एक्टिंग कर रहा था। तुम्ही ने कहा था ना कि मनीषा को फील नहीं होना चाहिए कि तुम उससे प्यार नहीं करते, ऐसा फील होना चाहिए कि तुम सच में उससे प्यार करते हो, इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा था। तो मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था ना कि उसका हाथ पकड़ो, उसके पीछे ही पड़ जाओ, उससे बड़े प्यार से बोलो कि मनीषा मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। अरे क्यों? जैसे आई थी वैसे चली जाती। अरे वो तो अच्छा हुआ कि उसने मना कर दिया, वरना तुम तो उसे उसके घर तक छोड़ के ही दम लेते। और देखा था मैंने किस तरह तुम उसके साथ डांस कर रहे थे। अरे पेस चेंज करने थे ना, लेकिन तुमने उसे छोड़ा नहीं। ओह, मुझे ना क्या है ना, प्रॉब्लम है मेरे साथ। मुझे बिना हंसे बिना पकड़े ना प्यार का इजहार करना नहीं आता प्रीता मैडम, आप सिखा दीजिए मुझे। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा फोकस मेरे ऊपर क्यों था? पृथ्वी की टांग टूट गई थी क्या? डांस नहीं कर पा रहा था वो? हाँ, ये रोका हुआ है ना तो तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सबने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर उस मनीषा का ना दिल ही बदल गया। हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो कि तुम्हें सच में उससे। हाँ, बोलो बोलो बोलो, रुक क्यों गई? बोलो ना। एक्सक्यूज मी, रुकी नहीं हूँ, सांस ले रही थी। अरे सांस भी तो लेनी होती है कि नहीं? हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो कि तुम्हें उससे सच में प्यार हो गया है। आखिर तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग जो की थी, और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया है। ऋषभ जी, ये लोग तब तक झगड़ा करते रहेंगे जब तक ये दोनों थक नहीं जाते। हाँ वही तो, उनके झगड़े का अंत होता कब है? अब इनको कोई समझाए भी तो क्या समझाए, कैसे छोटी छोटी बच्चों जैसी बातों पे झगड़ा करते हैं। मुझे तो घबराहट होती है इनके झगड़े में कूदने से। लोग जब झगड़ा शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक करण लूथरा है, दूसरी डॉक्टर प्रीता अरोड़ा है। कुछ याद ही नहीं रहता। जब इनका हो जाएगा ना, हम लोग वापस आ जाएंगे। चल। सुना तूने, अब तू बता कौन सही और कौन गलत, पता इसको? हाँ, तूने सुना? मैंने नहीं। सृष्टि तुम बताओ ना, तुम भी तो यहाँ बैठी हो, तुमने सुना? कुछ काम करो जाओ। मैं क्या बता? अरे प्रीता जी, आपने तो सुना है ना, आप भी बोल दो आपने क्या सुना है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। अरे ठीक, मैं ही बता। ये जो रोका हुआ है ना, ये करण लूथरा की वजह से। अरे कुछ तो देखा होगा ना इन आंखों में मनीषा ने। अच्छा ओके, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे एक आइडिया आया दिमाग में, तो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जो कि हमें मनीषा के सक तक पहुंचा सकता है। देखो ये बात तो सब लोग जानते हैं ना कि मनीषा थोड़ी सी घबराई हुई थी। अभी तो कभी ज्यादा स्माइल कर रही थी, कभी तिलमिला रही थी, राइट? ऑल तो प्रीता जी आप ये बात पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मनीषा इन शादी के रिचुअल्स में थोड़ी आगे तक चली जाए, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ रोका हुआ, शादी थोड़ी हुई। शादी से पहले बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। और ऐसा भी तो हो सकता है इन शादी के रिचुअल्स के दौरान हम उसको इतना परेशान कर दें या उसका असली चेहरा हमारे सामने आ जाए, या फिर कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। यस, आई एग्री ऋषभ जी। तुझ पे भरोसा है मुझे, इसलिए करूंगा जो तू कहेगा, लेकिन दूसरों की तरह ना कोई मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएगा, समझ गया तू? ठीक है ना एवरीबॉडी? जा उसके पास। हाँ जी ऋषभ भैया। प्रीता जी, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ना वो कैसा है। अभी उसका दिमाग ठंडा होगा तो आपको फोन करके सॉरी भी बोल दे। आपको मालूम है ना वो कैसा है कि वो थोड़ा सा उसका टाइम लगता है उसको कूल डाउन होने में। एक मिनट ऋषभ जी, एक मिनट, मेरी दी को भी कूल डाउन होने को टाइम लगेगा, क्योंकि इनका भी दिमाग गर्म है। अरे मैं तो बोलने के लिए बोल रही हूँ जी, वैसे आपको थोड़ी गुस्सा आता है, सारा गुस्सा तो करण सर को आता है, उनकी सारी गलती है। ऋषभ जी आप भी नहीं,
रियली सॉरी अमन, ऐसे ही बस। सृष्टि तुम क्या कर रही हो? आइए मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ, नीचे दादी और सरला जी भी वेट कर रही होंगी। आइए। नहीं कोई बात नहीं, हम ऑटो लेके चले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा तो? मैं अंदर ले जाती हूँ इन्हें। हाँ संभाल। चला आंटी, मैं चलता हूँ अब, बहुत रात हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे बेटा? एक कप चाय पी के जा। नहीं नहीं चला आंटी, बहुत लेट हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं चलता हूँ फिर कभी मैं। अरे तू उसको छोड़, मुझे लेके चल। उसको प्रीता ले आएगी। प्रीता लेके आना है, छोड़ना नहीं। चल, चाय पिए बिना नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दादी बहुत जिद्दी है और माँ आपको यहाँ घर तक आने के बाद यूं ही तो नहीं जाने देंगे। वो चाहते हैं कि आप अंदर आए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो जानती हूँ कि आप थक गए होंगे और आराम करना चाहते होंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप घर जाएं और आराम करें, क्योंकि कल फिर मुनीशा के खिलाफ हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बाय। I'm so sorry. I am so sorry. वो पता ही नहीं चला कि कब घड़ी में अटक गया। शायद मेरी घड़ी भी मुझसे कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, कम से कम एक कप चाय तो पी के जाना चाहिए, वरना शायद दादी बुरा ना मान जाए। तो आप दादी की गुड बुक्स में आना चाहते हैं? आइए। और आपकी भी। जी? No, I said, shall we? Of course. आइए ना। इसी बहाने प्रीता जी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। दादी, माँ। आ गया बेटा। दादी मैं आपको नाराज कैसे कर सकता था? प्यारा बच्चा है, यहाँ बैठ मेरे पास। अरे मम्मा, वो जानकी आंटी की दवाई। ऋषभ जी, अच्छा किया आप आ गए। आप लोग ना बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर अभी लाती हूँ। अरे बाय द वे, मम्मा ने आज ही सुबह मस्त लड्डू बनाए हैं। मैं अभी आपके लिए लेके आती खिला दो अब जल्दी। अरे बेटा, ये सरला मीठा बहुत बढ़िया बनाती है। खास तौर पर लड्डू तो ऐसे मुंह में डालो और खुल जाए। मुझे बताया प्रीता जी ने, बहुत अच्छा मीठा बना। हूँ। ये लीजिए। वाह, थैंक यू। बहुत अच्छे लड्डू बने, प्लीज एक ट्राई जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ खाओ, देखने की चीज नहीं है, खाने की है। नहीं नहीं, आप लो बेटा, हमने खूब खाए सुबह। अब ये आपके लिए, और ये पानी। मुझे तो ये खाने नहीं देगी, कहेगी शुगर बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, मैं आज खिला दूंगा नहीं आपको। नहीं बेटा, तू खा ले। अच्छा चलिए, आप सब बातें कीजिए, मैं माँ चेंज करती हूँ।